अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना आगा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों बड़ी जमातें, अपोजिशन जमातें, इनके साथ बहुत सारी और जो मुख्तलिफ अपोजिशन जमातें उन्होंने भी इकट्ठा होकर APC की, सब ने अपना स्टांस पेश किया। जो इस ओवरऑल APC को लीड किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। जो इस दफ़ा रोल दिखाई दिया मौलाना साहब का वो ज़रा कम था कंपैरेटिवली, और वो ज़रा गुस्सा भी हो गए इस APC के दौरान, ये भी हमने देखा। अब बहुत सारे क्वेश्चन जो रेज होते हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन ये हैं कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी क़यादत को बचाने में कामयाब हुई या नहीं हुई। अगर वाकई एजेंडा यही था APC पर अपनी जो आला क़यादत है उसको बचाना, साथ ही साथ जो उनके स्पेसिफिक एजेंडा पॉइंट्स थे उस पर उनका क्या फॉलो अप होगा। इसके अलावा अगर मज़ीद हम इसके ऊपर बात करें तो इसमें ये भी कुछ डिबेट शामिल है कि पार्लिमानी रहनुमाओं की अस्करी क़यादत से मुलाकात हुई, इस पर क्वेश्चन रेज हो रहे हैं। कहीं से ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं उनके कांटेक्ट में ये मामला है, वो जानते हैं। कहीं से ये कहा जा रहा है उनकी परमिशन के बगैर मुलाकात हुई है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अस्करी क़यादत की ख्वाहिश के ऊपर यह मुलाकात हुई थी। इसके अलावा अगर हम देखें बिलावल साहब की जानिब से पार्लियामेंट को रबड़ स्टैब्लिशमेंट करार दिया गया था, तो वो कौन सी स्टैब्लिशमेंट का ख्वाब देखते हैं। साथ ही साथ ये भी सवालात उठते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपेरेंटली इस वक्त मरीम नवाज साहिबा और बिलावल जरदारी साहब लीड कर रहे हैं, तो क्या ये जमहूरी अमल है या ये मोनार्कियल सिस्टम है। इसके ऊपर भी बहुत डिबेट हो रही है, क्योंकि पूरे पॉलिटिकल पार्टीज़ में से क्या कोई और कॉम्पिटेंट शख्स नहीं मौजूद, क्योंकि जब वो जमहूरियत का नारा लगाते हैं तो क्या ये हकीकी जमहूरियत है या नहीं। इस तमाम सिनेरियो के ऊपर बात करेंगे। कुछ बात ये भी करेंगे कि आटा, चीनी और अद्वियात, ये तमाम तर मामलात के ऊपर भी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्वेश्चंस रेज किए। इसके ऊपर क्या मजीद फॉलोअप होगा। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सबसे पहले जाहिद अवान साहब PMA से, PMA के जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस के मरकज़ी सदर हैं। आपको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। मजीद गेस्ट भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। जाहिद अवान साहब, सबसे पहले बात करूँगी मैं आपसे, जो APC के बाद हमने देखा फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस ये आए कि जो अपोजिशन जमातें उनकी मुलाकात अस्करी क़यादत के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अस्करी क़यादत के साथ मुलाकात, नून लीग का दावा है कि अस्करी क़यादत ने हमें दावत दी थी। मेरा कहना है उन्होंने दावत नहीं दी। ये सियासी रहनुमा हैं, चाहे वो नून लीग के हों, पीपल्स पार्टी के हों या किसी भी तंजीम या पार्टी के रहनुमा हैं पाकिस्तान में, उनका अगर अस्करी क़यादत से मिलना वो दावत दें या ये उन जाकर मिलें, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, ये खुशाइन बात है। हर पार्टी का, हमारे पाकिस्तान की वो फ़ौज है, हमारे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो समझता हूँ अच्छी बात है कि जितना अगर मिल के बैठेंगे सियासी क़यादत के साथ भी और अस्करी क़यादत के साथ भी, तो ये खुशाइन बात है। पाकिस्तान के फेवर में जाती है तो उनकी कुर्बत ज़्यादा होगी और ये एहतजाज और इस तरह के मसलों से दूरी पैदा होगी, हमांगी पैदा होगी। तो मैं नहीं जानता कि हुआ तो ये गिलगित बल्दिस्तान के सिलसिले में मुलाकात हुई थी, कहा तो ये जा रहा है, लेकिन उसमें कुछ अपने एतराज़ात भी नैब के सिलसिले में अस्करी क़यादत के सामने रखे गए, नून लीग की तरफ से भी रखे गए हैं। इस तरह मौलाना आसिफ साहब की तरफ से नून लीग के जो हैं अपना कि इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान अब पार्टी का कहते हैं मैं इस पार्लिमान को नहीं मानता या इस पार्लिमान के खिलाफ इतना कहते हैं। क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब ये भूल गए हैं कि वो सदारत के लिए जब नॉमिनेशन अपना जमा किया था तो इसी पार्लिमान से आपने वोट लेना था ना। तो जब पार्लिमान की आप इतनी तजलील करते हैं, किसको दिखाना चाहते हैं? इंटरनेशनल लॉबी को दिखाना चाहते हैं? अवाम तो समझती है आपके इन मसलों को कि आपकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ात आपके जो भी हैं वो अपनी मफादात के हैं। अगर आपके अपने मफादात हैं तो ये पार्लिमान अच्छी है, और अगर आप इस वक्त पार्लियामेंट से बाहर हैं तो आप पार्लिमान को गालियां भी देते हैं, पार्लिमान की तजलील भी करते हैं, और फिर सदारत के लिए वहाँ नॉमिनेट भी होते हैं, और अपने बेटे को भी आपने अस्करी क़यादत के पास कल भेजा है। तो फिर आप इस चीज़ को देखें, गौर करें मौलाना साहब कि आप किसको नुकसान पहुँचा रहे हैं।
ठीक है, मैं आपसे दोबारा ज़रा आऊँगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टांस के ऊपर। वो कह रहे हैं कि अस्करी क़यादत की ख्वाहिश के ऊपर हमारी जो है मुलाकात हुई थी। क्या वो ये तासुर इस वक्त पैदा करना चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ APC ने जो है हलचल मचाई हुई है और स्टैब्लिशमेंट का उनके साथ कॉन्टैक्ट, इसका ज़रूर कोई मकसद है? क्या ये पोर्ट्रे करने की कोशिश हो रही है? मैं आपको एक बात बताऊं, अगर APC ने हलचल मचानी होती तो पास्ट में APC की कई मीटिंग्स हो चुकी हैं, इकट्ठे हो चुके हैं। मौलाना साहब ने कितना बड़ा अपना रैली निकाली, धरना नाकाम हो गया देना। अगर धरनों से ही और एहतजाजों से अगर किसी की गवर्नमेंट को गिराया जाता तो मैं नहीं समझता कि इसमें PTI के खान साहब से आगे बढ़ के कोई धरना दे सकता है, या अगर धरने से गिराया जाए। वो भी तो कहते थे उंगली का इशारा आ रहा है और बस आज गवर्नमेंट गिर रही है, और कितना अरसा उनसे बड़ा धरना मेरा ख्याल है ना पास में किसी ने जितना उनको और जितना अवाम ने सपोर्ट किया है। ये तो चले वो सारी APC और सब मफादात का टोला मिलके मफादाती टोला मिलके अपनी मफादात के लिए ये एक दूसरे पे एतमाद नहीं करते अलविना, ये सिर्फ अपने मफादात के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। ये APC में भी अब भी एतमाद का फुकदान है, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं किया जा रहा। आप देखें शहबाज शरीफ के साथ बिलावल साहब पिछली उसमें खड़े हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो जैसे ही बिलावल साहब ने कहा कि चेयरमैन बिलावल ने कि ये शहबाज शरीफ अब हमारी सरपरस्ती करेंगे और हम इनके साथ, उधर ही टोक दिया यूं हाथ मार के बिलावल के कंधे पे, नहीं ये क़यादत अब मैं इस जवान कंधों पे डालना चाहता हूं। उन्होंने बड़ी सफाई से पतली गली से अपने को सेफ कर लिया। नवाज शरीफ साहब इस वक्त बिल्कुल बेबस बेयारो मददगार हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं। दूसरा अल्ताफ हुसैन उन्होंने अपने को अवाम की नजर में बना दिया है। नवाज शरीफ साहब अगर वाकई एक लीडर है, लीडर अपने को मानते हैं, तो बीमारी चले, बीमारी मैं नहीं कहता कि बहाना बना के गए। अभी तो अवाम को दिख रहा है, उनकी सेहत दिख रही है, उनका सब कुछ देख रहा है, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती से वो आए ना, लड़े। नेल्सन मंडेला ने कितनी कुर्बानी दी है। लीडर्स कुर्बानी देते हैं अपनी कौम के लिए, अपनी अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए। लेकिन अपोजिशन तो कहती है हम बहुत कुर्बानियां दे चुके हैं। तो जो ये देखें, ये अपोजिशन ले लें या PTI ले लें, मैं एज ए पाकिस्तानी एक अपना तजिया ये करता हूं कि जो भी गवर्नमेंट में आने से पहले उसकी आता है कोई भी जमात, अपोजिशन हो चाहे ये अभी PTI जो आई है, इनकी गवर्नमेंट में आने से पहले तरजीहात और होती हैं, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी बयानात और होते हैं, तरजीहात और होती हैं, और जब वो गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर जो है उनकी तरजीहात और हो जाती हैं, बयानात भी बदल जाते हैं, अवामी जो वादे होते हैं वो भी बदल जाते हैं। तो आप माजी में देखें ना, आप शुरू हो जाएं अपना। ठीक है, इस APC के एजेंडे के ऊपर भी अगर हम पॉइंट्स के ऊपर भी बात कर लें तो पॉइंट्स, एक तो तमाम तर पॉइंट्स एलैबोरेट नहीं हुए, मजीद जो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स थे वो ऑलमोस्ट एक ही जैसे थे, जिस तरह आटा, चीनी और इन्फ्लेशन, ये है एक ही सब्जेक्ट, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से ब्रेक किया हुआ था। आपको नहीं लगता कि APC के पास इस दफा अपेरेंटली एजेंडा था लेकिन फिर भी नहीं था? APC के पास देखें एजेंडा, APC के पास ना भी हो, अगर दो चीजें हैं इसमें। इस वक्त खान साहब जो है, PTI को मैं एक मिनट के लिए साइड पे कर दूं तो ये तो अवाम तो समझ गई है इस चीज़ को कि ये मफादाती टोला है, ये हमारी फिक्र नहीं है। इनको अपने जो करप्शन के केसेस हैं वो बचाने के लिए और किसी तरह से भी जमहूरियत ये इक़्तिदार को PTI की गवर्नमेंट को ख़त्म करने की कहानी है, जो कि होगी नहीं, जो मुझे देख रहे नहीं है। ये एक बड़ी अच्छी बात है। देखें माजी में छुप छुप के हर PTI नून पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ले लें, आप भुट्टो से शुरू हो जाएं, आप नवाज शरीफ को ज़िया-उल-हक से ले लें, शुरू हो जाएं, कहाँ पले बड़े हुए, किस गोद से निकले, GHQ के कौन से गेट से हुए। बात ये नहीं है, बात ये है अवाम को रात को रोटी चाहिए, सस्ती रोटी चाहिए, सस्ता आटा चीनी चाहिए। उसके लिए कौन सा लीडर खड़ा हुआ, कौन सी पार्टी के लीडर ने अवाम के लिए जंग की? मसला सारा ये आता है आज PTI मार अपोजिशन, इतनी कंफर्टेबल अपोजिशन किसी पार्टी को नहीं मिली पास्ट में जितनी PTI को मिली है। क्यों कि इस वक्त आपको लगता है कि ऑपोजिशन जो है, मतलब काफी उनको बेहतर ऑपोजिशन मिली, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल अलविना, एक बात सिर्फ एक बात मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये बात सिर्फ करना चाहता हूं कि PTI अगर अपने को नुकसान दे रही है तो अपने जो उनका तरजीहाती इलेक्शन से पहले और आने के बाद जो बयान थे उससे वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्रोमिसेस जो है वो उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं।
वहीं से कंटिन्यू करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। स्टे विद इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस का जो है मैंने स्टांस जाना, एपीसी के बाद जो हमने कॉन्सिक्वेंसेस देखे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस जानते हैं इस पर कि जो फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस हमने देखे अस्करी क़यादत के साथ मुलाकात, उसको कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, जितना कहा गया कि अपोजिशन मुत्तहद नहीं है, नहीं हो सकती, वो भी हुआ। तमाम अपोजिशन पार्टीज़ एक एजेंडा पे, एक पॉइंट पे जमा हुई। ये भी सारी कौम ने देखा, इस हुकूमत ने भी देखा, जो कि समझते थे कि अपोजिशन तितर बितर है। अब अस्करी क़यादत के साथ मुलाकात का जो एस्पेक्ट सामने आ रहा है, तो हमें ये देखने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है कि अस्करी कौन है। ये हमारी अफवाज पाकिस्तान है। ये वो लोग हैं जो सरहदों पे कुर्बानियाँ देते हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की सलामती के ज़ामिन हैं। लेकिन हमें तैमूर यहाँ पे एक जो स्टेटमेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, उस पर कुछ क्वेश्चन रेज होता है। वो कह रहे हैं कि ये अस्करी क़यादत की ख्वाहिश के ऊपर मुलाकात हुई थी। आपको नहीं लगता ये एक तरफ इशारा दिया जा रहा है अपोजिशन जमात की तरफ से कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है इस वक्त हो चुकी है, या फिर कुछ टफ कॉम्पिटिशन क्रिएट हम कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और इसीलिए रिबटल में मुलाकात हुई? देखें अलवीना, ये तो तज्जिया है, इसको किसी भी तरह किया जा सकता है। अस्करी क़यादत जो है वो हमारी मुल्क की है, क़यादत हमारी है, मेरी अफवाज है, आपकी अफवाज है। अगर उनकी ख्वाहिश पे भी मुलाकात हुई और तमाम पार्टीज इसमें बैठी हैं साथ, तो ये खुशाइंद है, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है। जो परेशान कुन बात थी वो हमेशा से हम ये कहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि वो तब थी जब PTI और खान साहब ये कहते हैं कि पाक अफवाज मेरे साथ खड़ी है। तो पाक अफवाज किसी एक पार्टी की तो नहीं है, ये तो वो अफवाज हैं तमाम सियासी पार्टियों की हैं, ये वो अफवाज हैं तमाम कौम की है। तो मुश्किल बात वो थी, ये तो मुश्किल बात हल होती हुई नजर आती है एज अ पॉलिटिकल वर्कर मेरी नजर। ठीक है, हमें यहाँ पे मंसूर शेख साहब ने भी ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनको भी प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी मंसूर शेख साहब, आपसे जी आवाज बहुत कम आ रही है अलवीना। ठीक है, मंसूर शेख साहब, हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम में इस वक्त एपीसी के जो मजीद हमने कॉन्सिक्वेंसेज अब फाइनली देखे, उसके ऊपर बात करें। अपोजिशन जमातों की जो है स्टेटमेंट भी हमने सुना, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कहना है कि अस्करी क़यादत की ख्वाहिश के ऊपर ये मुलाकात हुई थी, जो मीटिंग हुई थी। आप कैसे देखते हैं इसको? देखें, ये बुनियादी तौर पे अस्करी क़यादत की पैदाइश है। आप नवाज लीग की हिस्ट्री देखें कि नवाज लीग को कौन ले आया, नवाज शरीफ किसकी पैदावार है। जनरल ज़िया उसका सियासी बाप भी था, तो रूहानी बाप भी था, जनरल जीलानी की पैदाइश है। तो ये हमेशा देखें ना, अब इनका जो वर्शन है, आप इनको गौर से अगर सुनेंगे तो जब नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की तो उन्होंने कहा कि जी ये इलेक्शन हमेशा हमेशा, ये नहीं कहा पहली मर्तबा, हमेशा रिग्ड होते हैं, हमेशा इंजीनियर्ड होते हैं और तब्दील होते रहते हैं, और जो है ना लाते हैं। जब इनको लाते हैं तो हलाल है, अगर हमें फिर इनका ये ख्याल है कि हमें लाया गया है तो हम हराम हैं। मेरे भाई, आप भी आवाम के वोट से आए थे, हम भी आवाम के वोट से आए हैं। ये छोड़ दें कि किसी को लाया जाता है। हो सकता है क्योंकि आपकी आवाम में मकबूलियत नहीं थी तो आपको कोई लाया हो, मगर हमारी 22 साल की जदोजहद है इमरान खान की। ठीक है, मंसूर शेख साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं आप? मुस्लिम लीग नून का स्टेटमेंट कुछ क्वेश्चंस रेज कर रहा है, जो जहां पे वो ये कह रहे हैं कि अस्करी क़यादत की ख्वाहिश के ऊपर मुलाकात हुई थी। इस पर दोबारा से जरा थोड़ी सी नजरसानी कर दीजिए कि ये स्टेटमेंट क्या है। की जरूरत है। अब इन्होंने 2 साल में खुद तो जो है ना आधा मुल्क लूट के बाहर भेज देते थे। जब देखा कि इमरान खान ने एक टका नहीं लूटा तो जो है ना मुख्तलिफ बहाने बना रहे हैं कि जी डिलीवर नहीं किया। आप छोड़ क्या गए थे मेरे भाई के डिलीवर करे? हम तो अभी उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। डिलीवरी इंशाल्लाह ताला, मैंडेट हमें अवाम ने 5 साल का दिया है, पाकिस्तान के आईन ने भी 5 साल का मैंडेट दिया है। मंसूर शेख साहब, क्या ये एपीसी जेन्युइनली आपको लगता है कि फ्लॉप हुई है? ये भी टफ टाइम क्रिएट नहीं कर पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? तो डुबो दिया किसने? पाकिस्तान के कर्जे उतारे, किसने अवाम को रोजगार दिया, किसने लूटा, किसने घर दिए, किस हुकूमत ने नहीं दिए? तो ये अवाम को ही फैसला करना है।
ठीक है, लेकिन मंसूर शेख साहब, आपको क्या लगता है, क्या ये एपीसी प्रोडक्टिव रही है या नहीं रही? देखिए एपीसी करना इनका कानूनी आईनी हक है। आपने देखा कि एक मफरूर जो बेल पे गया हुआ है, जो अब मफरूर हो गया है जी, उसको भी आपको टीवी पे लाइव कवरेज। सर ये सवाल मैंने कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रिप्रेजेंटेटिव से पूछा था। उनका कहना ये था वो एक आम आदमी नहीं है, यानी वो खुद क्लियरली कह रहे हैं कि जो लॉ कहता है नो वन इज अबव द लॉ, यानी उन्होंने उस जुमले को भी गलत साबित कर दिया। वो कहते हैं वो तो 3 दफा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, रह चुके हैं पाकिस्तान के, तो ही हैज गॉट दैट राइट। वो ये कह रहे थे। क्या आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? वो आम आदमी तो नहीं हो सकता, झूठा आम आदमी नहीं होता है। जो 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 झूठ बोल के बीमारी का बहाना बना के मुल्क से बाहर चला जाए, वो आम आदमी नहीं होता। मैं इसे एग्री करता हूं कि अगर ये कहता है नहीं जी मुल्क का 3 दफा वजीर आजम रहा है, तो इस मुल्क की बदकिस्मती रही है कि जो झूठा आदमी ने 3 दफा मुल्क पे हुक्मरानी की है, मुल्क का पैसा भी ठीक है मंसूर शेख साहब, यही से आपसे कंटिन्यू करूंगी। यहाँ पे आप क्या रिबटल देना चाहेंगे तैमूर? जिस तरह ये बहुत एक बड़ा क्वेश्चन है और काफ़ी लोग इस पर सोच रहे थे कि लंदन से जो है ख़ुद को दूसरा भाई बना दिया है नवाज शरीफ साहब ने। वो एक कन्विक्टेड मुजरिम है इस वक्त, और कोर्ट ने जो ऑर्डर्स दिए हैं, उन्होंने कहा था उनकी तबीयत को देखते हुए, लेकिन उनकी तबीयत अपेरेंटली दुरुस्त है। जब भी उनसे वापस आने का कहा जाता है, वो उनके डॉक्टर्स ये स्टांस पेश करते हैं कि वो नहीं आ सकते। सेकेंडली, 1 घंटे की तकरीर, क्या ये एक आम कन्विक्टेड मुजरिम को क्या टेलीविजन पर ऑन एयर होने दिया जाता? क्या वो इस तरह खिताब कर सकता था? ये हमारे जुडिशल सिस्टम के लिए चैलेंज है, ये हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम के लिए भी एक चैलेंज है। आप इसको कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये कि मैं मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं दे सकता। शेख साहब ने, मेरे मोहतरम शेख साहब ने जो बातें की वो नून लीग के हवाले से की, तो वो उनका बेहतर वो बता सकते हैं। लेकिन मैं वापस आऊँगा एपीसी पे। एपीसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए हमेशा से इम्पोर्टेंट भी रही है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है। शेख साहब ने जैसे कहा, हमारा जमहूरी हक है अपोजिशन पार्टीज़ का एपीसी करना, और ये क्रेडिट मैं चाहता हूँ, सबने जैसे पूरी कौम ने दिया। मैं वो बात दोबारा कहूँगा कि बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने तमाम अपोजिशन को मुत्तहिद किया, तो हम इसको जमहूरियत के लिए भी खुशाइन कहते हैं। लेकिन अगर परेशान कुन है खान साहब के लिए, तो वो एक डिफरेंट स्टोरी है, वो जैसे डेवलप होगी उसको उस तरह देखा जाए। अब नवाज शरीफ साहब अगर बाहर हैं, उन्होंने 1 घंटे की तकरीर की है, वो कन्विक्टेड हैं, वो फरार हुए, तो किसकी दौरे हुकूमत में हुए? किन्होंने उनके हेल्थ सर्टिफिकेट्स निकाले थे? कौन है हुक्मरान? कोई तो जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। देखें, ऐसे नहीं हो सकता कि हम हर चीज डाल दें कि जो पिछले ने किया था, पहले वालों ने किया था, हम तो ठीक करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अब आप हुक्मरान हैं, अब आप ऑपोजिशन में नहीं रहे हैं, आपको जिम्मेदारी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, 2 गलतियां भी आपसे हुई होंगी, लेकिन आप उसको सुधारें, आप आगे बढ़ें। आप माने कि आपने उस वक्त आपने भी कहा कि हम नहीं चाहते कि एक कौमी सानहा हो जाए, और प्रोविंशियल मिनिस्टर जो हेल्थ की थी पंजाब की, उन्होंने कहा कि उनकी प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो आपने तो कहा था, आपने तो तायद की थी, आपने जाने दिया। पूछें तो शीशे के सामने खड़े होके पूछें कि आपने कैसे जाने दिया उनको। जाहिद अवान साहब, आप क्या इस पर समझते हैं? आपका क्या इस पर तज्जिया है? मैं इस तरह कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है ना, अब बात ये कि कौन से, जैसे शेख साहब ने कहा है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो फौज की गोद में बैठ के नहीं है और फौज के साथ उनका लिंक नहीं रहा है, और किसने जो है गार्ड ऑफ ऑनर दे के और मुशर्रफ साहब को बाहर नहीं भेजा। इसी तरह प्लेटलेट्स डाउन हो रही थी, इनको रिलीफ दे के बाहर भेजा गया है। ये माजी में भी होते रहे, ये अब भी किया गया है। कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं थी। अवाम इतनी पागल नहीं है, अवाम इन चीज़ों को समझती है, कंसिडर करती है कि डील किसने दी, किस तरह गए, और अभी डील देने के बाद क्या एनआरओ हो चुका है ऑलरेडी? एनआरओ नजर नहीं आ रहा है कि एक बंदा सही, बिल्कुल अट्टा कट्टा माशाल्लाह सही है, बाहर सही है, उसकी प्लेटलेट्स यहाँ सेकंडों में इतने गिर रहे थे, इतने सो वहाँ वो फिर भी रहा है, घूम भी रहा है, बयान भी दे रहा है, ये वो। तो एनआरओ और किसको कहते हैं? एक बंदे के ऊपर करप्शन साबित
हो गया, वो मुजरिम हो गया और उसको आप जाने की इजाजत दे रहे हैं। छोड़े ना, आम आवाम भी जो छोटी बेचारे 1000 रुपए की चोरी करते हैं, 10-10 साल सड़ते हैं, या लाख रुपए की चोरी करते हैं, छोटा सा कोई मसला होता है वो भी, उनमें भी तो बीमार हैं। अवाम की बात किसने की, मुझे ये बताए ना। असेंबली में आके एक लीडर ने पीपल्स पार्टी के की, एक लीडर ने अपना नून लीग के की, पीटीआई ने जो उनको रिलीफ दिया। बिलावल ने पार्लियामेंट को रबर एस्टेब्लिशमेंट करार दिया। वो तो फिर बिलावल के अब्बू ने, जरदारी साहब ने मुशर्रफ को गार्ड ऑफ ऑनर क्यों दिया था? फिर ये सवाल पैदा होता है। तो देखें, ये बात एक लंबी डिबेट है, एक दूसरे पे इल्जाम तराशी करना। और पाकिस्तान के लिए सोचें, अवाम के लिए सोचें, सब मिलकर बैठें। पीटीआई को भी चाहिए, खान साहब को, कि अपनी सफ़ों में भी देखें ना। मैं तो एक ऐसे पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, तजिया दे रहा हूँ कि खान साहब कौन से दूध के दुले हुए, उनका बयानिया क्या था आने से पहले, अवाम के लिए क्या बयानात थे, वो पैसा कहाँ है, कितना लाए, अवाम को आज तक बताया मैंने, इतना पैसा वापस रिकवर किया। और यहाँ पे ये नैब ने किया, हमने किया, जिस इदारे ने भी, और आगे ये हम इस पे लगा रहे हैं अवाम के लिए। अवाम तो महंगाई की चक्की में पिस रही है, ये सब अपनी बंदरबांट में लगे रहे पिछली हुकूमतों में भी, और अब भी ये जंगों में लगे हुए, रिवेंज की सियासत में। ये रबर स्टैंप है क्या? रबर स्टैंप वो होती है कि यानी जो, अब मैं स्ट्रेट अवे बात करूं, रबर स्टैंप वो होती है कि जैसे खान साहब ने रिलीफ मिल गया और वो अपना नवाज शरीफ को चले गए, और पार्लियामेंट का जो सारी गवर्नमेंट की क़यादत थी, अपना जो अवामी वोट से आए थे, और इवन खान साहब को इंक्लूड करके कहें, उनको पास करके, या उनके अब पछता रहे हैं, वो यही रबर स्टैंप हो गई ना, कि वो उनके बैठे हुए गवर्नमेंट के होते हुए उनके इदारे रबर स्टैंप हो गए ना। प्लेटलेट्स उनकी सही थी, अब रो रहे हैं, अब पीटीआई वाले भी कह रहे हैं, तो वो रबर स्टैंप की तरह स्टैंप लगा दी गई कि इनके वाकई प्लेटलेट्स वो हैं उनके। एक जैसे भाई ने कहा है अभी कि उनकी वो वजीर है, वजीर सेहत पंजाब की, उन्होंने रबर स्टैंप ही थी ना जो लगा दी, ओके कर दिया, तो इसी को रबर स्टैंप कहते हैं। तो साफ लफ्जों में बिलावल कौन सी पार्लियामेंट के ख्वाब देख रहे हैं? देखें, बिलावल जो है, बिलावल बजाते खुद, मैं बिलावल का कहूं तो बिलावल जो है अपनी अब्बू और पुप्पो के सियासत से हट के पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं। बिलावल का जो स्पीच मैंने कई देखी, या बिलावल की कई ऐसी बातें हैं जो अपनी वालदा से अपना बिल्कुल मिलती हैं, और उनका विजन है कि मैं अवाम के काम करूं। लेकिन बदकिस्मती से बिलावल नाम के चेयरमैन है, आपको पता है सारा काम पार्टी में अदी के सुपुर्द है या अबू के सुपुर्द है, वो नीचे कोई कर नहीं सकता है। तो बिलावल साहब की तो बात यहाँ रहने दें, अब फिलहाल के बिलावल साहब आएंगे पास्ट में, तो वो बिल्कुल इनका राइट बनता है, मरियम का भी बनता है और बिलावल साहब का भी बनता है। लेकिन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की अगर हम बात करें, क्या ये रियल डेमोक्रेसी जो है, या फिर रियल डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऐसा ही होता है कि नस्ल दर नस्ल सिर्फ वही पार्टी से, यानी पेरेंट्स के बाद उनके बच्चे, क्या पूरी पार्टी में, पूरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में कोई एक शख्स भी कॉम्पिटेंट नहीं है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एतजाज एहसन साहब की बात कर लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनकी और आला क़यादत की बात कर लें, क्या ये जरूरी है वालिद के बाद उनकी बेटी, वालदा के बाद उनके बेटे, ये क्या है? ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन आप देख रही है ना नून और शीन की क्या जंग चल रही है आपस में। वो अपनी बेटी को, कल जो मलिया मेट जो नून लीग का थोड़ा बहुत रहता था, जो शहबाज शरीफ ने बड़ा लचक दिखा के एस्टेब्लिशमेंट को रोते हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट के बगैर आप लोग चल सकते हैं? एक भाई है, उसकी गर्दन का सरिया नहीं जाता, दूसरा भाई एस्टेब्लिशमेंट से कंप्रोमाइज करके बड़ी मुश्किल से उसने वो बनाया था। इसी तरह जो है एस्टेब्लिशमेंट, अगर खुल के इमरान खान अपनी फौज है ना, किसी मुल्क की फौज तो नहीं है, अगर उनको साथ लेके और इकट्ठे होके काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में तरक्की की तरफ गामजन है, तो क्या तकलीफ है? ये छुप के उनकी गोद में जाते थे और ये मंसूर की जानिब साहब ने चेयरमैन साहब पे बात की, मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी नाम जिनका हम लेते हैं, वो एक लेगेसी का नाम है। बिलावल भुट्टो जरदारी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं, वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे हैं। वो एक लेगेसी है जिसको हम इतने आराम से कह देते हैं कि उनके हाथ में नहीं है। वो बज़ाहिर चेयरमैन है, बज़ाहिर चेयरमैन आपको लग रहा होगा, बज़ाहिर चेयरमैन आप शायद
आपका वास्ता मेरे ख्याल है नहीं रहा जमहूरी पार्टियों से, जिनका तसलसल कुर्बानियों से ठीक है तैमूर, मैं आऊंगी आपकी जानिब। यहाँ पे मंसूर शेख साहब से उनका स्टांस जानूंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। जो मेजर गोल हमेशा से हर APC में हमने देखा है, मंसूर शेख साहब अपोजिशन जमातों का यही रहा है कि वजीर आजम इमरान खान साहब से इस्तीफा लेना, और अब भी इस्तीफे और अदम एतमाद का मामला नून लीग की तरफ से रखा गया एक्शन प्लान में। क्या आपको लगता है कि इस ओवरऑल स्टांस के ऊपर कहीं ना कहीं उनको कामयाबी हासिल होगी, आपके ऊपर प्रेशर डेवलप होगा? देखिए, मैं अर्ज करूं, पहला तो जो है ना, ये अपोजिशन वाले मौलाना साहब का, मौलाना इनका बड़ा है, इमाम है, ठीक है ना, जिसने पाकिस्तान में जिंदगी में कभी 10-12 सीटों से ज्यादा सीटें नहीं ली है, उनको इन्होंने बना लिया है इमाम, ठीक है। वो भी जमहूरियत के खिलाफ है। जमहूरियत में हमेशा वो लीड करता है जिनकी मेजॉरिटी होती है। अब इन्होंने क्या किया है, आपने जैसे रबर स्टैम्प कहा है, इन्होंने कहा है जी सिलेक्टेड। अब सिलेक्टेड पार्लियामेंट का ये हिस्सा क्यों बन के बैठे हैं, अपने जमीर पे क्यों बोझ बना के बैठे हैं? उन्होंने क्या किया है कि जी बिलावल भुट्टो साहब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे हैं, बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं, बड़े लीडरों के सक्सेसर हैं। मगर आपने कभी किसी कंपनी की एग्रीमेंट देखी है, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की देखी है? जब कंपनी बनती है तो बच्चा जो होता है, जो माइनर होता है, वो थ्रू हिज फादर पार्टनर होता है। तो अभी भी ये बच्चा है अली चेयरमैन, मगर कंट्रोल इनको बड़े ही कर रहे हैं। चेयरमैन इसको बना दिया है, पार्टनर कंपनी का बना दिया है, और आप लोग जमहूरियत से नावाकिफ हैं, भाई आप नावाकिफ हैं, हमको पता नहीं है। आपके पास मिसालें भी प्राइवेट कंपनियों की रह गई हैं। आप क्योंकि ठीक है तैमूर, लेट हिम कंप्लीट। तैमूर व्यूअर्स को समझ नहीं आएगी, ही इज ऑन द कॉल, ठीक है। आप तैमूर आप रिबटल दे दीजिएगा, तैमूर रिबटल दे दीजिएगा, व्यूअर्स को समझ नहीं आएगा। अफवाज के बारे में कौन बात करता है? ठीक है तैमूर, आप प्लीज अपनी बारी में बोल लीजिएगा, व्यूअर्स को नहीं समझ आएगा इस तरह। जमहूरियत और प्राइवेट कंपनी में फर्क समझे आप लोग। चलिए जी शेख साहब कंटिन्यू कीजिए। जिस बच्चे को कुछ पता ही नहीं है कि पार्लियामेंट क्या होती है, रबर स्टैम्प क्या होती है, जब समझ में नहीं आ रहा है तो पहले इस्तीफा दे। तैमूर प्लीज तैमूर प्लीज, हमें जो मैंडेट दिया है, तैमूर प्लीज, मैं आऊंगी आपकी जानिब। तैमूर ठीक है, तैमूर प्लीज, तैमूर आई कैन नॉट कंटिन्यू लाइक दैट, प्लीज। जी मुकम्मल कर ले, मैं आऊंगी तैमूर आपकी जानिब। चलिए ना तैमूर, आप अपनी बारी में प्लीज बोल लीजिए। आइन की बात भी करते हैं, ये कानून की बात भी करते हैं, ये कहते हैं कि हम पार्लियामेंट को समझते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, तो जाके दोबारा आइन को पढ़े। आइन कहता है पाकिस्तान का, जो इलेक्शन होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं, और जो अवाम मैंडेट देता है वो 5 साल के लिए देता है, और हुकूमत को मैंडेट 5 साल का है। तो अगर आप उससे हटते हैं तो ये वायोलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने की बात करते हैं। ठीक है मंसूर शेख साहब सवाल है, मंसूर शेख साहब एक सवाल यहाँ पे आपसे होगा कि मरियम नवाज और बिलावल का पार्टी की सरबराही करना, क्या ये जमहूरी अमल है? इनको हमला ही करना नहीं आता है। आप पहले जाएं, रोडों पे जाएं, आप पार्लियामेंट से इस्तीफा दें। अगर आप कहते हैं कि आप सिलेक्टेड हैं, ये जो पार्लियामेंट इंजीनियर्ड है, आप जो नताज तब्दील किए गए हैं, नताज एक तरफ तब्दील नहीं किए गए। अगर किए जाते हैं तो पूरे पार्लियामेंट के कहते हैं, तो जाके आजमाएं, जाएं अवाम में दोबारा, तो अपना हशर देखें कि जी इनको अवाम पसंद करती है या नहीं करती है। जितनी सीटें इनको मिली हैं, इससे आधी भी नहीं मिलेंगी। आप देख लें। ठीक है, मुझे वक्फा लेना है, यहीं से कंटिन्यू करते स्टे विद इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो आला क़यादत है बिलावल और मरियम का संभालना, क्या एक जमहूरी अमल है? इस पर हमने बात की। मैं आपसे शेख साहब एक आखिरी सवाल करती चलूँ कि आपको लगता है कि APC वाकई कुछ प्रोडक्टिव एजेंडाज के ऊपर थी, या सिर्फ और सिर्फ एक अपनी क़यादत को बचाने के लिए थी?
देखिए प्रोजेक्ट एक्सप्रेस पे तो पूरा आपके पाकिस्तान देख रहा है, ये अपने आप को बचाने के चक्कर में है। एनआरओ मांगते रहे भिखारियों की तरह। जब देखा 2 साल में इमरान खान इतना पक्का है ये एनआरओ नहीं देगा, ये हमें जेलों में डालेगा, हमने लूटी हुई दौलत वापस लाएगा। हम कानून की एहतराम करते हैं, अदालतों का भी एहतराम करते हैं। जो हुकूमत का काम है हुकूमत अपना पूरा कर रही है, बाकी अदालतों का काम है। ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये एक दूसरे के साथ ही एक पेज पे नहीं है। ये अपना एक पेज पर नहीं, एक पेज पर नहीं है। जब इमाम पढ़ाता है ना, तो उसके जो पीछे सिर्फ में होते हैं, तो जो इमाम करता है वो ही करना है। वो इमाम ने कहा इस्तीफा दे दें, भाई आप इस्तीफा तो दे दें, एक पेज पे तो आ जाए, मौलाना साहब का कहना तो माने, उसकी इज्जत तो रखे, फिर आ जाए अवाम में। तो अवाम आपकी क्या हशर करती है वो अवाम और आप जानेंगे। और जब टीवी पे नताइज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जी जो भागी हुए लीडरशिप है वो सोचेगी भी नहीं, दोबारा आके तकरीर नहीं करेंगे। ये नहीं है कि उन्होंने ये 2 साल की चुप क्यों रहा, ठीक है, कभी चुप रहता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। जी तैमूर, क्या रिबटल आप देंगे इनके स्टेटमेंट के ऊपर? ये कह रहे हैं कि सिर्फ अपनी क़यादत को बचाने के लिए। शेख साहब मोहतरम हमारे इन्होंने कहा कि एनआरओ के लिए किया। एनआरओ तो देखें आपने जहांगीर तरीन को दे दिया, एनआरओ की तो दुकान आप लगा के बैठे हैं। आपने फैसल वावडा को दे दिया, वो छुप जाते हैं, फिर सामने आ जाते हैं, उनको दे दिया। फिर बीच में इन्हीं के काबीना के एक हैं, उन्होंने उनकी कोई पिज्ज़ा की फैक्ट्री ने चलाई, उनकी कंपनी ने चलाई, उनको आपने चुप करवा दिया। एनआरओ तो आप दे रहे हैं, आपके सामने खड़ी हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड करती फ्रॉम द फ्रंट, एपीसी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। ये दरअसल खौफ का शिकार हैं। मैं समझता हूँ कि इनको नजर आ रहा है कि ये इनके बाद डिलीवर ये लोग नहीं कर पाए हैं, इनके पास अपना बताने को कुछ नहीं है, ये माजी को खींचते हैं। लेकिन अवाम अब पागल नहीं है, तैमूर, नहीं, वो समझते हैं कि इनके पास अपना कुछ नहीं है, दूसरे पे कीचड़ उछालो तो भले उछालो। ठीक है तैमूर, अगर कुछ पॉइंट्स के ऊपर हम बात करें एपीसी के, तो उसमें आटा, चीनी, इन्फ्लेशन, और अगर इंडिविजुअली इसको हम देखें, ये ब्रेक किए हुए हैं, सब्जेक्ट एक ही है, इसको ब्रेक किया हुआ है डिफरेंट उसमें एक पीसेस में कह लें या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में कह लें, इसको है एक ही सब्जेक्ट। आपको नहीं लगता कि आपके पास मजीद और सब्जेक्ट, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स इस वक्त नहीं थे एपीसी के एजेंडा में शामिल करने के लिए? देखिए ना, एक पॉइंट आता है जिस पे आप सारे आके सर जोड़ के बैठते हैं, जैसे एपीसी हुई। इससे पहले पीपल्स पार्टी ने सिंध में कई ऐसी रैलीज निकाली, प्रोटेस्ट किए, जिसमें कि इलेक्ट्रिक के ऊपर बात की, जिसमें चीनी के ऊपर बात की, फिर वीट शॉर्टेज के बारे में बात की। अब ये तसलसल था, ये बिल्डअप था, ये कहीं ना कहीं तो बहना था, कहीं ना कहीं पर तो जाना था। अब तमाम पार्टीज ने अगर फैसला किया है कि जो रूट कॉज है इन सब चीज़ों का, अगर उसकी तरफ बढ़ा जा रहा है और जमहूरी तरीके से बढ़ा जा रहा है, तो कोई कबाहत नहीं है। अगर यही सारी पार्टीज रूट कॉज को खत्म करते हैं तो आप ये आसिफ साहब का दौर उठा के देखें। माय पॉइंट इज कि आपके पास क्या मजीद और प्रोडक्टिव एजेंडा के अंदर कोई और चीजें शामिल करने को नहीं थी? आप इस एपीसी को आगे बढ़ने दें, आप देखें जैसे ही आगे बढ़ेगी कुछ चीजें अपने आप सीधी हो जाएंगी, कुछ चीजें जैसे खान साहब की हुकूमत का खात्मा होगा कुछ सीधी हो जाएगी। देखें एक मैं थोड़ा सा आपको पीटीआई के लिए शेख साहब के थ्रू या आपके चैनल के तवज्जुह से खान साहब तक एक मैसेज है। खान साहब भी अभी इक़्तिदार में आए, जिस चीज़ को खान साहब कहते थे कि अपना करप्शन और लूट मार, थोड़ा सा खान साहब को थोड़ा नहीं बहुत सोचना होगा कि खान साहब की सफ़ों में बैठे हुए जो तरीन जैसे बंदे या IPPs के बंदे, जिन्होंने खान साहब ने चीनी, शुगर, मैका ठीक है पब्लिक कर दी, आके पब्लिक में कह दिया ये इन्वॉल्व है, लेकिन अवाम को क्या रिलीफ मिला? चीनी खान साहब के उस बयान के बाद भी, नोटिस लेने के बाद भी चीनी 100 रुपए केजी हो गई ना मजीद। वो माफिया तो अपना स्ट्रॉन्ग है, करता रहा। लेकिन यहाँ पे जाहिद अवान साहब, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अगर बात कर लें तो 94 रुपीस केजी पर मिल्क से ज्यादा नहीं बिक सकता, लेकिन पिछले 70 रुपीस थी सुप्रीम कोर्ट का, तो 94 पे फिर लॉक हुआ था। लेकिन उसके बाद अब देखें ना 120-130 रुपए किलो दूध मिल रहा है। प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी हर सूबे की अलग होती है, किधर है प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी?
कह रहा हूँ ये ना तो कि अगर सिंध की इसको बात कौन- करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हेड करना है ना उसको, प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी। बिल्कुल, इसमें तो वफाक ने देखिए इंटरवीन नहीं मैं करना। तो इंक्लूड सिंध गवर्नमेंट और जो सिंध में सिंध हुकूमत में है ना, पीपल्स पार्टी हुकूमत में, यहाँ भी अपना महंगाई का जिन काबू से बाहर है और वहाँ फेडरल भी जो है जो उनके अंडर में चीजें वो भी हैं। एक चीज ये तो है, अब ये कह रहे हैं भाई मेरे के अपना आपने कहा कि एपीसी कामयाब होगी नहीं। देखिए मैं आज आपको यहाँ कहता हूँ एपीसी को कामयाब करना है, अगर वाकई ये अवाम के लिए सही जमहूरी तरीके से एपीसी बना के और गवर्नमेंट को कोई नसीहत देना चाहते हैं या गवर्नमेंट के खिलाफ कोई इकदाम उठाना चाहते हैं, सबसे पहले उस पार्लियामेंट से इस्तीफे दें। पार्लियामेंट सारे पार्लियामेंट से लेकिन ये इस्तीफे क्या दें। कैटेगोरिकली पॉसिबल होगा? देखें उसूलन तो मैं चाहता हूं कि ये मिल बैठ के काम करें, पाकिस्तान के लिए सोचें, पीटीआई भी रिवेंज की सियासत छोड़े और इनको आए सबके साथ मिल बांट के पास्ट की वो चीज अपना भुला के और आगे की तरफ ठीक बढ़े, है। क्योंकि आवाम को तो जो वसूलियां हुई हैं जी। वो सिर्फ वर्डिंग की हद तक ठीक हुई है। है ना। सर, यहाँ पे- एक सिर्फ मैं जी। बात कहना चाहता हूं कि पीटीआई की गवर्नमेंट आई है जो 5 साल या इतने साल गवर्नमेंट कंटेनर पे खड़े होके कहते रहे। आज मैं एक क्वेश्चन करता हूं, बायोमेट्रिक सिस्टम अब क्यों नहीं कर रहे ठीक है खान साहब सर। वोट सर का? यहाँ पे हमें कैसर अहमद शेख साहब ने भी ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, उनको भी प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी कैसर अहमद शेख साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर हम कहें, एपीसी में क्या आप लोग के पर्टिकुलर मुल्क के लिए, मुल्की मफादात के लिए पॉइंट्स आपने रखे थे या अपनी आला क़यादत को बचाने के लिए? ये आपके सामने सारे जो पॉइंट्स हमने रखे हैं वो एक एक पॉइंट आपके सामने है। अगर कोई किसी पॉइंट में कोई बहाम तो नहीं है, वो सारे ही मुल्क के लिए हैं और जो जमहूरियत के लिए हैं और हमारी इकानमी की बेहतरी और लॉ एंड ऑर्डर की बेहतरी और आपस में मफाहमियत के जो मामलात हैं एक दूसरे पार्टियों के सब के साथ मिलजुल के जो मशवरे के साथ फैसले होने हैं वो हमने रखे हैं। और हमने यही पॉइंट शुरू से हम कह रहे हैं कि ये हुकूमत जो है वो एक तो गैर यानी जो बनी है वो तो शुरू से ही एक जो इंतखाबात हुए हैं वो उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और उसके बाद भी कोई 2.25 साल होने वाले हैं, कोई किसी किस्म की परफॉर्मेंस है सिवाय के कोई उन्होंने ये जो पनाहगाहें बनाई हैं, इसके अलावा तो इनसे पूछे सर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से एक और बात काफ़ी अरसे से सुनने में आ रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में से नून को जो है नून से शीन का निकालना जो है तय है। इस पर आप क्या कहते हैं और क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि कई बार इसकी तरदीद हो चुकी है। देखिए तो बड़ी सीधी सीधी बात है कि हमारे जो मियां नवाज शरीफ है उनकी लीडरशिप में सब मुतहद हैं, पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनकी लीडरशिप में मुतहद है और कोई ऐसी बात हमें तो कहीं नजर नहीं आ रही। यानी आप कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कोई डिवाइड नहीं है इस वक्त? हमारा आपस में मशवरा होता है, इख्तलाफ राय होती है, पार्टियों में इख्तलाफ राय होती है, हम बातचीत करते हैं, अपना अपना ओपिनियन देते हैं, लेकिन इवेंचुअली जो फैसले होते हैं उस पर फिर सब मुतहद हो जाते हैं। और आपने देखा ये 2.25 साल इलेक्शन को हो गए, किसी किस्म की कोई हमारी किसी पार्टी के किसी एक मेंबर ने भी पार्टी से ये हट के कोई यानी ये दूसरी तरफ नहीं गया। आपके सामने आना बड़ी कोशिशें की गई कि कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ पड़ जाए हमारी पार्टी में, लेकिन आपके सामने है कि कोई ऐसा भी ठीक है। इसमें एक और कैसर अहमद शेख साहब एक और पर्टिकुलर पॉइंट जिसके ऊपर कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने कुछ अपने तकरीर में पॉइंट्स ऐसे दिए जिसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने उनके पैर पे जो है जिसने भी तकरीर लिखी है उन्होंने अपने पैर पे समझे कुल्हाड़ी मारी है। अब क्योंकि बहुत सारे पर्टिकुलर पॉइंट जिसमें से एक ये कि नैब के हवाले से, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि जो नैब के शिकंजे से निकल जाता है वो FIA के शिकंजे में जो है उसको फंसाया जाता है। कोई बात ऐसी नहीं है जो इससे पहले हमारे लीडरान ना कह रहे हों। खुला जो है वो शायद खाकान अब्बासी भी कह रहे हैं ये बात, जो हमारे के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे सेक्रेटरी जनरल जो हैं प्रोफेसर एहसन इकबाल, जो बातें सारी कोई ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपकी मुलाकात को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा गया है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट थी और इसलिए मुलाकात हुई है। क्या ये आप लोग किसी एरिया की तरफ निशानदेही करने की कोशिश कर रहे हैं या एक सिंपल स्टेटमेंट था? नहीं, ये मुलाकात हुई, लेकिन मैं ये इस बात का हूँ कि इस मुलाकात का उसी दिन
रिवील होनी चाहिए था। ये बाद में क्यों पता लगा और ऐसी मुलाकात की जरूरत क्यों पेश आई? जो भी कुछ थी, अगर कोई गिलगित बल्तिस्तान की कोई मामला थे तो वो तो एक ओपन मामलात हैं, इसमें कोई इतने खुफिया रखने की जो बात नहीं थी। अगर आप इन मुलाकातों को खुफिया रखेंगे और बाद में रिवील करेंगे, और ये मुलाकात आपके सामने है जो वोटिंग होनी थी नेशनल असेंबली की, उससे 2 दिन पहले हुई, तो ऐसी मुलाकात तो बड़ी वाज़ेह तौर पे क्लियर करके बताना चाहिए कि उसका क्या एजेंडा है और ये ऐसी मुलाकातें क्यों हो रही हैं। ये शकूक व शुबात पैदा करते हैं ना, चाहे कौन शकूक व शुबात पैदा करता है? जी, ये जो मुलाकातें हैं ये शकूक व शुबात पैदा, ये मुलाकातें खुल्लम खुल्ला होनी चाहिए, पहले पता होना चाहिए, सबको इल्म में होना चाहिए, वो चाहे हमारी पार्टी नहीं तो ये तो ऑपोजिशन की तरफ से ही स्टेटमेंट है ना। जी, ये बिल्कुल अपोजिशन को भी बताना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ ना कि अपोजिशन को भी ये रिवील करना चाहिए, और जो मुलाकातें इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, देखिए ना आर्मी की जो मुलाकात हो रही है तो उनको भी कहना खुल के पहले पता होना चाहिए सब लोगों को कि ये मुलाकात हो रही है। मुलाकात करने में कोई हर्ज नहीं है, मुलाकात तो देखिए ना वो एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं ना, हम सब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोच रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। इसमें खुफिया क्या बात है मुझे ये समझ नहीं आता। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का स्टांस पेश करने के लिए। जी तैमूर, जिस तरह कह रहे हैं कैसर अहमद शेख साहब, वो खुद भी एडमिट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस तरह की जो मुलाकातें हैं वो थोड़ी क्यूरोसिटी जनरेट करती हैं, तो ऐसी मुलाकातों से पहले वाज़ेह होना चाहिए कि मुलाकात किस लिए है, मतलब ऑल ऑफ अ सडन APC के बाद एक मुलाकात होना। ठीक, मेरा ख्याल है कि इन्होंने दुरुस्त कहा कि अगर एजेंडा डिक्लेयर्ड था गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, इसमें एक कंट्री के, एक मुल्क के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, अगर वो बेहतरी की तरफ मीटिंग करते हैं तो इसमें कोई वैसी बात नहीं है। लेकिन पहले अगर डिक्लेयर हो जाती है तो उसमें कोई आइंदा तज्जिया ऐसा नेगेटिव नहीं निकलेगा। ये दुरुस्त है, बाद में ठीक है। अद्वियात, आटा, चीनी और इसके अलावा जो इन्फ्लेशन के मामलात के ऊपर जो एजेंडा में रखा गया, कुछ मामलात जो रखे गए, मजीद और कौन से ऐसे पॉइंट्स एजेंडा में रखे गए थे APC में आपको लगता है कि जो कि बहुत प्रोडक्टिव रहे? मेरा ख्याल है सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें एजेंडा था वो तो ये था कि एक इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट से निजात। लेकिन ये हाउ इज दैट पॉसिबल इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम? इलेक्शन होना, इलेक्शन के बाद पूरा एक प्रोसेस मुकम्मल होना, फिर उसके बाद असेंबलीज का होना, क्या ये पॉसिबल है कैटेगोरिकली जो आप लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल पॉसिबल है। एक ऑपोजिशन का रोल होता है कि अगर सिमत दुरुस्त ना हो हुकूमत की तो उसको सिमत को दुरुस्त किया जाए। उसकी प्रोटेस्ट भी तरीका है, उसमें इन हाउस काउंट ऑफ वोट भी हो सकता है। लेकिन तैमूर, लास्ट गवर्नमेंट को भी तो इसी तरह जो है टारगेट किया गया था, और कुछ माह पहले ही प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे ही कन्वर्टेड इनटू होस्ट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, तो यानी मुकम्मल तो उन्होंने कर लिया ना ऑलमोस्ट अपना ड्यूरेशन, कुछ माह रह गए थे। आगे जैसे चीजें डेवलप होंगी, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो फिर आगे ही पता चलेगा। लेकिन इस वक्त ऑपोजिशन बिल्कुल मुत्तफिक है एक पॉइंट पे कि ये जो गवर्नमेंट है इट हैज़ लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी। अच्छा, और इससे निजात जो है वो आवाम के भी हक में है और जमहूरियत के मुफाद में है स्पेशली। अच्छा। क्योंकि जो इनका तर्ज सियासत, लेकिन आप लोग तो खुद माजी में कहते आए हैं कि अगर कोई इलेक्ट होता है उसके बाद वो पूरा अपना प्रोसेस कंप्लीट कर ले तो ये जमहूरियत के लिए एक पॉजिटिव। हमारे चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बारहा ये कहा, खान साहब को दावत दी, कोरोना में भी कहा, एक सिचुएशन पेंडेमिक सिचुएशन थी, उसमें कहा कि हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन उसका हमें रिप्लाई ये हमेशा बार बार मिला कि आपने टारगेट किया। आपने जहां ऑपोजिशन ने थोड़ा सा भी एहतजाज की तरफ गए, आपने उनके लीडर्स के ऊपर केसेस बढ़ाए, आपने गिरफ्त मजबूत की। और आप पहले डिक्लेयर करते हैं, इनके स्पोक्स पर्सन पहले डिक्लेयर करते हैं कि ये होने वाला है, आप देखिएगा ये होगा। जाहिद अवान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तमाम तरह अपोजिशन जमातें, उनका अभी गिला खत्म ना हो सका कि हुकूमत ने उनको वन पेज पर नहीं लिया। कैसे गिला खत्म होगा और क्या आपको लगता है फ्यूचर में गिला खत्म हो पाएगा? बिल्कुल, ये गिला विद इन 24 आवर्स में ख़त्म हो सकता है। कैसे? अगर ज़ातियात की और करप्शन की अपने जो अपना सियासत है, करप्शन को जो अपना पकड़ के बैठे हुए हैं, रिवेंज की सियासत हो रही है और इनको एहतिसाब का अमल आज छोड़ दे PTI, तो मैं कहता हूँ ये 5 साल नहीं 10 साल भी गुजारे कोई एतराज़ नहीं होगा, ये कामयाबी होगी PTI की। लेकिन खान साहब ने एक सख्त स्टैंड लिया हुआ है कि मेरा
मैं मरता मर जाऊंगा लेकिन मैं एहतिसाब का अमल नहीं छोड़ूंगा, और मेरा नारा ये है सबको कटेरे में लाऊंगा और इस एहतिसाब के अमल को तेज करूंगा। लेकिन एक आखिरी बात, मैं ये सिर्फ एक आखिरी बात कहता हूँ, बात ये है कि 2013 में जो वक्त से पहले इलेक्शन अनाउंस हुआ था वो नून लीग को एक्सेप्ट था। इसी तरह 2018 में डिले कर दिया गया और कंप्यूटर बंद कर दिए गए, रिजल्ट देर से दिए गए तो वो उनके हक में गया। तो ये चीजें जब तक लगी रहेंगी कभी ना खत्म होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद अवान साहब पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस से शिरकत करने के लिए। तैमूर मेहर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शिरकत किया। मैं प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मंसूर शेख साहब ने ज्वाइन किया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कैसर अहमद शेख साहब ने भी ज्वाइन किया था। कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। जो अपोजिशन जमातें हैं और हुकूमत, उनके दरमियान अब भी एक लूप होल है, दोनों जो है एक दूसरे से अब भी काफ़ी गैप उन दोनों के दरमियान मौजूद है। देखते हैं कि APC के जो कुछ पॉइंट्स हैं उनके ऊपर कितना मजीद काम हो पाएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।